नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस नए सेशन में। तो आज हम लोग जो आपके करंट अफेयर्स को पढ़ने जा रहे हैं उनका हम लोग कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चंस आपके सामने लेके आए हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो पहला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत में निम्न में से किस राज्य ने मिर्च उत्सव की मेजबानी जो है वो की थी। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य ने मिर्च उत्सव की मेजबानी की है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर केरला। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने जो है वो आपके मिर्च उत्सव की मेजबानी की हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगला, और वो क्वेश्चन है आपका केथम झील हाल ही में रामसर सूची में जोड़ा गया भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, केथम झील हाल ही में रामसर सूची में जोड़ा गया भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए केरला, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर हियर। ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। अब हम लोग आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन किस राजनीतिक दल से संबंधित श्रमिक संगठन है। ये क्वेश्चन जो है वो आपका पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है। और क्वेश्चन आपका अगेन रिपीट कर दे, सेंटर ऑफ इंडिया एक ट्रेड यूनियन है, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित श्रमिक संगठन है। यानी कि आपका सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन इज ए लेबर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएट विद विच पॉलिटिकल पार्टी। ऑप्शन नंबर ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर बी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी मार्क्सिस्ट है, ऑप्शन नंबर सी द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम, या फिर ऑप्शन नंबर डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उससे रिलेटेड आपका सेंटर ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन संगठन। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए समीर कुमार खरे, ऑप्शन नंबर बी राजेश खुल्लर, ऑप्शन नंबर सी अरविंद सक्सेना, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रीति सुदान। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेश खुल्लर जी को वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, गॉट इट। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कई सारे एग्जाम्स में आता है। आई अगेन रिपीट, भारत के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। सुधीर भार्गव, बी बिमल जुल्का, सी यशवर्धन कुमार सिन्हा, या फिर डी उदय माहुरकर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा जो है वो आपके करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया आपके हैं। ठीक है, बात यहां तक समझ में आई। कोई डाउट नहीं हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा चैनल को। आगे चलते हैं हम लोग, और वो है आपका किसने पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी पुस्तक लिखी है। आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, किसने जो है पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी एक बुक है वो किसने लिखी है। उर्जित पटेल, रघुराम राजन, तमाल बंदोपाध्याय, या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तमल बंदोपाध्याय। तमल बंदोपाध्याय की ये किताब है पांडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी। गॉट इट।
अच्छी पुस्तक है, आप लोग जाके एक बार रीड भी कर सकते हैं। और ये पुस्तक जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे करंट अफेयर्स में आपके आते भी हैं। तो आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना, आई अगेन रिपीट, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर स्थापित की गई है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कारगिल, ऑप्शन नंबर बी अनंतनाग, ऑप्शन नंबर सी लेह, या फिर ऑप्शन नंबर डी कुलगाम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेह। लेह में जो है आपकी सबसे अधिक ऊंचाई पर सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना जो है वो आपके स्थापित की गई है। पॉइंट टू बी नोटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो आपका क्रिकेट से है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए ग्रेग बार्कले निम्नलिखित में से किस देश में संबंधित रखते हैं, या किस देश से वो हैं? तो आपको मैं एक बात बता दूं, इसका जो ऑप्शन ए है वो है आपके सिंगापुर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, या ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। आईसीसी के, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड, इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके न्यूजीलैंड से हैं, और इनका नाम है ग्रेग बॉर्कले। ग्रेग बॉर्कले का जो सीधा संबंध है वो आपका न्यूजीलैंड से संबंधित है। इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ग्रेग बार्कले, वो पहला क्वेश्चन आपका आएगा कि आईसीसी के प्रेसिडेंट कौन है, तो आप लिखेंगे ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, ग्रेग बार्कले कौन है, तो आपको बताना होगा आईसीसी के प्रेसिडेंट है। और थर्ड पॉइंट ऑफ क्वेश्चन ये है कि ग्रेग बार्कले जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं वो कौन से देश से अपना संबंध है, या फिर वो कौन से देश से हैं? तो आपका आंसर आएगा वहां पर न्यूजीलैंड। गॉट इट? तीनों तरह के हमने आपको क्वेश्चन बता दिए, तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और वो कह रहा है कि किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? इन 4 ऑप्शन में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? ठीक, असम में, उत्तर प्रदेश में, मणिपुर में, या फिर उत्तराखंड में? तो इसका सबको आंसर पता है। ऑप्शन नंबर ए आसाम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। आसाम में जो है वो आपके सबसे लंबी नदी जो रोपवे है उसका उद्घाटन किया हुआ है। गॉट इट माई पॉइंट? कोई डाउट, कोई दिक्कत कहीं पर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और जबरदस्त क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं फिर से बता दे रहा हूं, ये बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, ठीक है, आई अगेन रिपीट दिस क्वेश्चन, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 भारत का रैंक क्या होगा उसमें? 92, 104, 94, या फिर 102? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बिना समय गवाए 94 इज द राइट आंसर। आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में जो भारत की रैंक है वो 94 है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। इतने सारे ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो सारे के क्वेश्चन आप लोग जो है ना पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको कई सारे एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में।